नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथ्स ट्रिक्स सेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे नई ट्रिक्स। इसमें हमें टाइम को निकालना है। इस टाइम के लिए इसका यह है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 8% की दर से n गुनी हो जाती है तो समय। तो यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ टाइम इक्वल्स टू यहाँ टाइम इक्वल्स टू यहाँ जो ट्रिक्स है n माइनस वन इंटू 100 बाई r, वेयर n, जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ टाइम से कितना गुना वो राशि बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब ये सवाल आता है दोस्तों, यहाँ हम लोग सवाल को देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ ये जो है दोस्तों, इसको हम लोग निकालेंगे। t इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 100 बाय r। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। इस वैल्यू को पुट करने के बाद ये वैल्यू पुट हो जाएगा 2 माइनस 1, दोगुनी है इसीलिए n का वैल्यू 2 है। 2 इंटू 100 बाय 5% रेट है, दैट्स कट करके हो जाएगा 20 ईयर, 20 वर्ष। तो ये 20 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ टाइम इक्वल्स टू n माइनस 1, यहाँ n जो है कितना गुना हो रहा है, 2 गुना है, इसीलिए n का वैल्यू यहाँ 2 है। तो 2 माइनस 1 इंटू 100 बाई 5 ईयर था, तो यहाँ 5% रेट था, इसीलिए यहाँ 5 और कट करके 20 ईयर आंसर हो गया। तो यहाँ तक हम लोग इस चीज़ को समझ गए। अब इसका आगे हम लोग इसमें देखेंगे। तो इस सीरीज में हम लोग थोड़ी सी रिकॉल कर लेते हैं अपने इस फॉर्मूला का। दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो है हम लोग अमाउंट जो है दोस्तों, ये अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस I, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दूसरा जो है दोस्तों, ये I इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100। तो ये नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है P इक्वल्स टू I इंटू 100 बाय R इंटू T। नेक्स्ट फॉर्मूला है T इक्वल्स टू I इंटू 100 बाय P इंटू R।
r equals to I into 100 by P into T. P equals to A into 100 by 100 plus 100 plus R into T। तो यहाँ तक इस सब फॉर्मूले का हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है दोस्तों, इसमें कोई राशि 15% एनुअल रेट ऑफ द इंटरेस्ट कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ n का वैल्यू 11 है, r का वैल्यू 15 है। तो ट्रिक्स हम यहाँ पर उसका ट्रिक्स करते हैं। तो ये ट्रिक्स का यूज करते हैं हम लोग। तो ये होगा टाइम इक्वल्स टू n-1 टाइम इक्वल्स टू n-1 into 100 by r। ये हो गया 11 minus 1 into 100 by 15। ये हो गया 1000 by 15। कट के हो गया ना इक्वल्स टू 66 होल 2/3 ईयर। अब इसको फिर से हम लोग देखेंगे। इसको देखेंगे, यहाँ होगा 11 t इक्वल्स टू 11 minus 1 into 100 by 15। That's 1000 by 15। कटने के बाद हो जाएगा 200 by 3। ये हो गया 66 होल 2/3 ईयर। यही इसका आंसर हो गया। इसका मतलब कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगा। ये बैंकिंग सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड दिल्ली में ये पूछा गया है, दिल्ली में। तो ये इसको हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसका
यहाँ दोस्तों इसमें एक धनराशि 8 होल 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने समय में साधारण ब्याज पर दी गई थी। तो यहाँ भी उसको टाइम निकालना है। तो यहाँ जो है फिर से ये हो जाएगा, ये इसमें 16 गुनी है, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग ट्रिक्स लाते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 16 - 1 × 100 by 25/3 25/3, तो ये हो जाएगा 1500 × 3 by 25। अब ये कट के हो जाएगा 60 × 3 180 ईयर। यहाँ जो है कितना गुना है, तो 16 गुना, इसीलिए n का वैल्यू 16 है, 16 - 1। और रेट ऑफ द इंटरेस्ट था 8 होल 1/3, उसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 25/3 हो जाएगा, और इसको फॉर्मूला पर बिठाने पर 180 ईयर आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस तरह के जो सवाल हैं इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे।